Assalamualaikum, lecture number 15, course STI 301 Statistics and Probability. Topic है simple linear regression, standard error of estimate and correlation. यह टॉपिक हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से. यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की है, जो यहाँ पर फाइव सब्जेक्ट है ए से लेकर ई तक, और इसकी परसेंटेज ऑफ ड्रग्स यहाँ इसको एक्स वेरिएबल पर रिप्रेजेंट किया है, और इसके सामने रिएक्शन टाइम है मिली सेकेंड्स में, ये वाई रिप्रेजेंट है. तो इस एग्जांपल में यहाँ पर जब ए सब्जेक्ट में यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ड्रग 1 है तो इसकी रिएक्शन टाइम 1 है मिली सेकेंड में. फिर इसके बाद इसकी एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर वाई 1 है, अप टू सो ऑन. इसी तरह इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है जिसको स्कैटर्ड डायग्राम कहते हैं. ये स्कैटर्ड डायग्राम आप देख सकते हैं. ये किस तरह बनाया गया है इस एग्जाम्पल के लिए. हम ऑर्डर्ड पेयर की रिलेशन जिस तरह x और y है तो x, y होगा यहाँ पर, और x, y का मतलब यानी 1 x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की जगह 1, तो y की वैल्यू भी 1 है. 1, 1 इसको ब्रैकेट में इस तरह एनक्लोज करना है. फिर 2, 1, फिर यहाँ पर 3, 2, और फिर इसके बाद 4, 2 और 5, 4. अच्छा, ये ऑर्डर पेयर है, इसको यहाँ पर प्लॉट किया गया है इस ग्राफ पर. ये जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. सबसे पहले जो ऑर्डर पेयर है वहाँ पर 1, 1 है, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो 1, 1. अच्छा, इसमें यहाँ पर x एक्सिस पर 1 पॉइंट्स को लिया गया है, इसको डॉट डॉट के जरिए इस तरह ये पॉइंट है, और y से भी 1 को इस तरह लेके यहाँ पर ये पॉइंट है. इस पॉइंट्स को मैं आपको समझाने के लिए इस तरह क्लियर कर रहा हूँ. फिर नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर था, x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 1, तो 2, 1 तो 2, 1 की भी इसी तरह x की वैल्यू 2 ली गई है, तो ये 2 के सामने बिल्कुल इस तरह ये पॉइंट किया है, और y की वैल्यू 1 है तो बिल्कुल 1 के सामने इसी तरह. फिर नेक्स्ट वैल्यू 3, 2 थी, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, यहाँ पर इसी तरह इसको मिला दे. अब यहाँ पर ये पॉइंट बनता है अप टू सो ऑन. ये स्कैटर्ड डायग्राम. इस स्कैटर्ड डायग्राम को इस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बता रहे हैं कि ये जो x और y दो वेरिएबल है इसके दरमियान कुछ रिलेशन होगा. जिस तरह x की वैल्यू 1 है तो y की 1 है, x की 2 है तो y की 1 है, अब इस तरह. तो ये असल में ये रिग्रेशन जो है इसके दरमियान जो रिलेशन होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि ये 5 की वैल्यू इस तरह अप टू सो ऑन यहाँ तक फॉर एग्जांपल इस तरह बढ़ती जाए, या तकरीबन यहाँ तक किसी भी वक्त फ्यूचर में ये अगर 10 तक पहुँच जाए, तो इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होगी ये हम मालूम करेंगे. इसी तरह इसी के ज़रिए रिग्रेशन के ज़रिए, और रिग्रेशन और कोरिलेशन भी यही टॉपिक है कि इसके दरमियान कोरिलेशन का मतलब कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो इसको हम कोरिलेशन कह रहे हैं. और इसके दरमियान जो मेन रिलेशनशिप है, जो इक्वेशन बन रहा है, उसको हम रिग्रेशन कहेंगे. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल थी इसके क्या था, स्कैटर्ड डायग्राम. और स्कैटर्ड डायग्राम के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया गया है, एक ये इस पॉइंट के ऊपर गया है, बाकी पॉइंट्स को ये टच नहीं कर रहा. तो ये स्कैटर्ड डायग्राम है, ये इसको टच नहीं कर रहा, और हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, हम जाते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरफ. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नोट करें, y = a + bx. ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. यहाँ पर y रिप्रेजेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और x रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब आप सोचेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है. जो वेरिएबल जो आपको मालूम करना हो वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, या जो रिक्वायर्ड हो, मतलब रिक्वायर्ड हो. और x रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो गिवन हो, वो x होगा. a क्या है, a रिप्रेजेंट द y इंटरसेप्ट, और a y इंटरसेप्ट है. ये ग्राफ है, इसमें y इंटरसेप्ट ये यहाँ ये a पॉइंट होगा, यानी ये जो लाइन जिस पॉइंट पर ये y एक्सिस को, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस y एक्सिस को जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं वो होगा y इंटरसेप्ट यानी a. तो इसके बाद यहाँ पर मैंने जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर मैंने आप लोगों को इससे पहले अगर एग्जांपल दिया था कि अगर ये वैल्यू इस तरह बढ़ती जाए और यहाँ तक फ्यूचर में 10 हो, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ y में क्या वैल्यू होगा.
तो ये x जो है ना अब हमें गिवन है 10 है और आप y फाइंड करें, तो यहाँ पर x हमारे पास गिवन है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y अननोन है, y जो है ना हमें रिक्वायर्ड है तो यह डिपेंडेंट वेरिएबल है। और b रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन, b स्लोप रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट थीटा वेयर थीटा रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द लाइन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, ये x एक्सिस और ये जो लाइन है इसके दरमियान जो एंगल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ द लीस्ट स्क्वायर्स, ये फार्मूला है, नॉर्मल इक्वेशन है सिग्मा वाई इक्वल टू, इस इक्वेशन को आप यहाँ नोट कर लें, ये नॉर्मल इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लें कि सिग्मा वाई इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए प्लस स्मॉल बी इंटू सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई जो है वो बराबर रहेगा स्मॉल ए इंटू सिग्मा एक्स प्लस स्मॉल बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूले आपको नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में वही सेम एग्जांपल उठाया है जो सब्जेक्ट्स है और इसके परसेंटेज ऑफ ड्रग्स और रिएक्शन टाइम है। इसके लिए वही स्कैटर डायग्राम जिससे पहले हमने डिस्कस किया, ये बनाया गया है। किस तरह बनाया था ये भी मैंने बताया इससे पहले। तो ये टेबल है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू 5 ये गिवन है इस एग्जांपल में, y की वैल्यू भी गिवन है 1 1 2 2 4। ये x स्क्वायर, इस x की कॉलम को स्क्वायर किया गया है, 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 अप टू so on, और x और y 1 1 और 1 इसकी मल्टीप्लिकेशन है, 3 2 1 और 2 3 2 6 अप टू so on। फिर इसकी टोटल की गई है, ये सिग्मा x है, सिग्मा x, और ये सिग्मा y है क्योंकि y की टोटल है तो सिग्मा y 10 है, और सिग्मा x स्क्वायर क्या है वो 55 है, और इसी तरह सिग्मा x y, सिग्मा x और y, सिग्मा x y जो है x इंटू y 37 है, सिग्मा x y 37 है। यहाँ पर ये वैल्यूज पुट की गई है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, इससे पहले मैंने जो नॉर्मल इक्वेशंस जो फार्मूले बता दिए आप देख लें यहाँ एक नज़र। ये सिग्मा y इक्वल टू स्मॉल n इंटू ए और प्लस स्मॉल b इंटू सिग्मा x, ये इस पेज पर मैंने अभी लिख के है, आप इसको नोट करें। जाते हैं वो उधर। अच्छा, ये मैंने इस पेज पर लिख के है वही दो फार्मूले, यहाँ पर सिग्मा y की जगह 10 पुट किया गया है। अब इसको मैं इस तरह इस एरो के ज़रिए, अच्छा इस जो एग्जाम्पल था आप सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ नोट किया करें, यहाँ से हम ये उठाएंगे। ये सिग्मा y क्या है, सिग्मा y ये है, ये सिग्मा y क्या है, ये 10 है। इसकी जगह सिग्मा y की जगह मैं क्या पुट कर लूँगा, यहाँ पर 10 इक्वल टू स्मॉल n इंटू ए, स्मॉल n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, स्मॉल n की जगह 5 और स्मॉल a अपनी जगह पर, प्लस सिग्मा x की वैल्यू क्या है, ये 15 है ये वाला, तो अब प्लस 15b, तो ये 15b। अच्छा, ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन 2 ये जो इक्वेशन 2 ये सिग्मा एक्स वाई वाला, अब इस तरह मैं एरो इस यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पर ये एक्स वाई है और इसकी सिग्मा एक्स वाई क्या 37 है, तो 37 इक्वल टू स्मॉल ए और सिग्मा एक्स की वैल्यू 15 थी, तो यहाँ पर 15 इंटू ए स्मॉल ए अपनी जगह पर, और यहाँ पर b इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी, अच्छा सिग्मा एक्स इंटू ए, सॉरी सिग्मा एक्स की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर इस सेकंड इक्वेशन में ये सिग्मा एक्स वाई इसकी 37 वैल्यू है, स्मॉल ए अपनी जगह पर, और सिग्मा एक्स जो अंडरलाइन किया इसकी वैल्यू 15 है, प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसकी जगह ये जो टेबल में आप देखें ये एक्स स्क्वायर है और इस एक्स स्क्वायर की टोटल सिग्मा एक्स 55 है, तो इसकी जगह 55 फुट करते हैं, और 55 के साथ जो यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह तो 55 और लेकिन ये स्मॉल बी है तो स्मॉल बी। अच्छा, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये पहला और ये इक्वेशन हुआ। अब ये दो इक्वेशन यहाँ पर आप हैंड आउट्स में भी नोट कर लें। अच्छा, ये दो जो है ना 10 इक्वल टू 5a प्लस 15b और 37 इक्वल टू 15a प्लस 55b। अब ये दो इक्वेशन है जो 10 इक्वल टू 5a प्लस 15b ये फर्स्ट वाला है, और 37 इक्वल टू 15a प्लस 56b बिल्कुल वही सेम ये दो इक्वेशन उधर लिखे गए हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। अच्छा, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की सोल्यूशन के बाद यहाँ पर उन्होंने ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन की सोल्यूशन की है, और यहाँ पर इनसे b की वैल्यू फाइंड की गई है 0.7 और a की वैल्यू जो है वो 0.1 है। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज़ मालूम हो गई। जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था y इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी एक्स, तो स्मॉल a की वैल्यू मैंने 0.1 है, इसकी जगह वो वैल्यू पुट की गई, और b की वैल्यू 0.7 है तो b की जगह 0.7 की वैल्यू पुट की गई है 0.7x। ये इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की।
इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट था। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, यहाँ पर ये फार्मूला है इसकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की, यहाँ पर इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर ले तो ये जो है ना मोर कन्वीनियंट होगा फ्रॉम द अफर। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें कि सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन माइनस 2 होल अंडर द रूट। यहाँ पर ये इक्वेशन एग्जांपल है, वही सेम एग्जांपल है जिस तरह पहले एक्स जो परसेंटेज ऑफ ड्रग्स थी और वाई जो इसकी रिएक्शन टाइम थी, इसकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई मालूम की गई है। इस फार्मूले यहाँ पर वो फार्मूला है जो यहाँ पर गिवन है। इस फार्मूले में इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के इन सबके सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर इन चीज़ यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर फुट की गई है। और यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने इससे पहले मालूम की। स्मॉल ए की वैल्यू क्या आई थी, वो -0.1 थी, तो इसकी जगह स्मॉल ए की जगह या -0.1 और बी की वैल्यू क्या थी, वो 0.7 थी। अब इसको फिट करने के बाद इसकी जो फर्दर सिंप्लीकेशन कर ले तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.61। ये होगा इसकी स्टैंडर्ड एरर और एस्टिमेट। और फिर इसकी y के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन पॉइंट की गई है। स्टैंडर्ड डिविएशन की फार्मूला ये है, आपको ये फार्मूला याद होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन हम सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा वाई और n होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये शॉर्टकट फार्मूला है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 26 है, उस टेबल से उठाई है, और स्मॉल n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। सिग्मा वाई की वैल्यू 10 है और इसकी स्मॉल n 5 है होल स्क्वायर। तो इसकी फर्दर सिंप्लीकेशन के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 1.10 है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कोरिलेशन के बारे में है। कोरिलेशन क्या है इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।